सर्दियों में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बाल बहुत रूखे हो जाते हैं और बेजान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टूटते हैं, झड़ते हैं। जितनी भी बालों की समस्या है उसका समाधान लेकर आज मैं आई हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हेयर टॉनिक। मैं विभा हेल्थफुल वी पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हों और खुश हों। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि आज मैं हेयर टॉनिक शेयर करूँगी। बहुत आसान रेसिपी है, हमारे किचन में ही सारे इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे। आपको बाहर से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है और ये टॉनिक ऐसा बन के तैयार होगा जो बालों की सारी समस्याओं को चुटकी में दूर कर देगा। इस टॉनिक को आप 2 बार ही यूज़ करेंगे तो उसमें ही आपको दिखेगा आपके बाल बहुत ज़्यादा शाइन करने लगे हैं और झड़ने भी कम होने लगे हैं। तुरंत दिखेगा, आप एक बार ही यूज़ करेंगे तो आपको उससे ही फ़र्क महसूस होगा। और जो स्कैल्प पे इन्फेक्शन हो रखा है, डैंड्रफ हो रखा है, वो भी दूर हो जाएगा और स्कैल्प हमारी स्वस्थ हो जाएगी। बालों को पूरा पोषण मिलेगा। इतने महंगे महंगे हेयर टॉनिक आते हैं लेकिन वो हमारे हेयर को बहुत ज़्यादा डैमेज भी करते हैं। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप बाहर के टॉनिक ना यूज़ करें और यूज़ करें तो उनके इंग्रेडिएंट ज़रूर देखें कि कोई हार्मफुल केमिकल तो नहीं है। 100% आयुर्वेदिक होना चाहिए तो ही यूज़ करें। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी हेयर टॉनिक की रेसिपी। आंवला ले लिया है और आंवले को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसको हम मिक्सी के जार में डाल लेंगे क्योंकि हमको ग्राइंड करना है। इसमें कुछ चीज़ें और भी हमें ऐड करनी है। अदरक में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। ये स्कैल्प पे जितना भी डैंड्रफ होता है उसको ये दूर करता है और जो भी स्कैल्प पे और इन्फेक्शन हो जाता है पोल्यूशन की वजह से या जाड़ों में, तो उसको भी ये सही करता है। तो 1 इंच का टुकड़ा मैंने ले लिया है, इसको भी मैं काट लूँगी इसी में। थर्ड इंग्रेडिएंट हमारा मेथी के पत्ते हैं। जाड़ों के सीज़न में मेथी बहुत ज़्यादा आती है। पत्ते होते हैं मेथी के, वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं हमारे बालों के लिए क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है और हमारे बालों को प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। इन सारी चीज़ों को अब हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। 1 ग्लास पानी ले लिया है। इसमें हम जो वो पेस्ट बनाया है तीनों इंग्रेडिएंट का, उस पेस्ट को ऐड कर देंगे और स्लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। आंवले में विटामिन सी होता है और आयरन होता है और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। आंवला हमारे बालों के लिए तो वरदान है। आप सभी लोग जानते हैं आंवले के बारे में कि कितना फ़ायदेमंद है हमारे बालों के लिए। ये हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, डैंड्रफ हटाता है और बालों को काला भी करता है। बाल मजबूत होते हैं, लंबे होते हैं, घने होते हैं। अदरक भी बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे बालों में इन्फेक्शन हो जाता है और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से हेयर डैमेज हो जाते हैं, स्कैल्प पे बहुत ड्राइनेस हो जाती है और रूसी हो जाती है। तो उन सब चीज़ों को ये बहुत आसानी से सही करता है। मेथी में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन B6 बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। हमारे बालों के लिए ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। विटामिन सी जो है वो हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमारे बालों के लिए वरदान है। ये हेयर टॉनिक के रूप में हम यूज़ करेंगे। इसको चलाते रहेंगे और 3 से 4 मिनट तक ही इसको हम पकाएंगे। हमने 1 गिलास पानी लिया है और इसको हम तब तक रिड्यूस करेंगे जब तक कि आधा ग्लास रह जाएगा, जिससे कि इन तीनों चीज़ों के जितने भी गुण हैं वो पानी में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। फिर ये हमारे लिए पानी नहीं रहेगा, एक हेयर टॉनिक बन के तैयार हो जाएगा जो बालों की जितनी भी समस्याएं हैं उनको ये बहुत जल्दी सॉल्व कर देगा।
ग्रे हेयर की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे खान पान की वजह से, क्योंकि हमारे खाने में प्रोटीन की कमी होती जा रही है और हम लोग आयरन कम खाते हैं, है ना, और जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से हमारे बाल बहुत जल्दी ग्रे हो जाते हैं और झड़ते भी बहुत ज़्यादा हैं। ये हमारा आधा ग्लास रह गया है, तो इसको अब हम थोड़ी देर ढक के रख देंगे। ढक के रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जितने भी गुड़ हैं वो सारे पानी में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। 5 मिनट तक ढक के रखेंगे, जिससे कि ये थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। तो अब हम इसको छान लेंगे। जो ये मटेरियल है इसको हम दबा के थोड़ा छानेंगे, जिससे इसके और भी गुड़ पानी में आ जाएंगे। हमने इसको स्प्रे बॉटल में भरा है। आपके पास अगर स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप किसी भी बॉटल में रख सकते हैं। स्प्रे बॉटल में इसलिए भरा है कि आसानी से हम इसको अपने बालों में लगा सकें। एवोकाडो ऑयल भी जितना इन्फेक्शन होता है हमारे स्कैल्प पे उसको वो ट्रीट करता है, और जो ड्राइनेस होती है उसको बहुत जल्दी ख़त्म करता है और मॉइस्चराइज करता है हमारे बालों को। बाल घने होते हैं, बाल उगने शुरू हो जाते हैं, तो इसीलिए हमने एवोकाडो ऑयल यूज़ किया है। आप इसकी जगह विटामिन ई का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बालों के लिए उतना ही फ़ायदेमंद है जितना ये है। विटामिन ई ऑयल भी बालों की ग्रोथ को इम्प्रूव करता है और बालों को काला करता है, लंबा करता है। अब हम इसको लगाएंगे, तो लगा के भी दिखाते हैं हम आपको। पार्टीशन करते जाएंगे और स्कैल्प पे हम स्प्रे करते जाएंगे, इसीलिए हमने स्प्रे बॉटल लिया था, जिससे कि आसानी से हम स्प्रे कर सकें। आप चाहें तो इसको कॉटन से भी लगा सकते हैं। किसी बाउल में इसको ले लेंगे और कॉटन से स्कैल्प पे लगा लेंगे। तो हम पार्टीशन करते हुए जाएंगे और इसको स्प्रे करते चले जाएंगे। जब पूरी स्कैल्प पे स्प्रे हो जाएगा आगे से लेके पीछे तक, तब हम अपनी लेंथ में आएंगे और इस टॉनिक को लेंथ में भी स्प्रे करना है, क्योंकि हमारे स्कैल्प के साथ साथ लेंथ को भी खाने की ज़रूरत होती है। और नीचे जो बालों का इंड होता है उसमें 2 बाल हो जाते हैं, उसको कहते हैं 2 मुँहे बाल, तो वो समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसीलिए हमें नीचे तक अच्छे से स्प्रे करना है और फिर हल्के हाथों से जो हमारे फिंगर के टिप्स होते हैं इससे हम मसाज करेंगे अपने स्कैल्प पे। मसाज करेंगे तो ये ब्लड सर्कुलेशन को हाई करेगा, जिससे सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। जो हमने इसमें आंवला और मेथी के पत्ते लिए हैं वो ब्लड सर्कुलेशन को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन होगा तो हमारी स्कैल्प को ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। ऑक्सीजन जब मिलता है तो हमारी स्कैल्प बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती है और बाल भी हेल्दी हो जाते हैं। तीनों चीज़ें ही आपको ऐड करनी है, तभी इसका पूरा बेनिफिट मिल पाएगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जिनका कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है। बालों के लिए बाल बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे और डैंड्रफ भी दूर हो जाएगा। तो देखिए मेरे बालों में लग चुका है। अब इसको रखना कितनी देर है, तो इसको आप सुबह 2 घंटे भी रख सकते हैं। आप सुबह लगाइए और 2 घंटे तक रखिए, उसके बाद किसी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर दीजिए। अगर आप रात भर रखना चाहते हैं तो आप रात में भी रख सकते हैं, लेकिन सोने से थोड़ा सा पहले लगाएंगे, जिससे कि ये सूख जाए थोड़ा सा। हेयर सीरम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आई मीन कि धोने के बाद भी हम इसको स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्प्रे नहीं करेंगे वरना बाल चिपकू चिपकू से हो जाएंगे, तो उसमें और भी डैंड्रफ हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा सा करेंगे, जिससे कि जो फ्रिजनेस होती है बाल में वो ख़त्म हो जाएगी और बाल बिल्कुल मुलायम लगेंगे और शाइनिंग बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो है ना डबल फ़ायदा कि हम टॉनिक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और हेयर सीरम की तरह भी यूज कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से ये हमारे बालों को मजबूत, सुंदर और स्वस्थ बनाएगा। तो बालों की समस्या का समाधान तो मिल गया, और इसको ज़रूर आप बनाएं और यूज़ करें, क्योंकि हमें तो 100% कॉन्फिडेंट है कि इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। बालों की हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, बाल बहुत सुंदर होंगे,
तो एक बार ज़रूर इसको ट्राई करें और रिजल्ट हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आके आप अपने रिजल्ट हमें बताएं, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अभी तक हमारे वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे कि हमारे सारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, कोई अच्छी सी रेमेडी लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। ओके, बाय।